चंद्रयान की अपनी जो खुशी है, जश्न है, उसको मनाया जा रहा है। इनका एक दरबारी है चमचा राशिद अल्वी। राशिद अल्वी ने बोला है कि भाई ये जो चांद की जमीन है ये हमने खरीद ली है क्या, जो इसका नाम मोदी जी ने रख दिया कि शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रयान 1 लॉन्च वहाँ पे लैंड किया था तो उसका नाम रखा गया था जवाहर पॉइंट। तो भैया वो रजिस्ट्री दिखा दे एक बार तू, क्योंकि तेरे अब्बा के नानू ने कराई होगी, हमने तो नहीं खरीदी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर सही तरीके से देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ होता 1947 में, अगर तेरे वोट के आधार पर बनाए हुए प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया होता तो ये 62 में नहीं प्रभु 52 में बन गया होता है इसरो। सुन ले चमचे प्रकाश, चांद पे हमारा राज हो गया है, तू नहीं चाहता था वो आज हो गया है। 24 में फिर से नमोही आएंगे, 24 में फिर से नमोही आएंगे। इसका सिर्फ धरती पे ही नहीं, इसका चांद पर भी आगाज हो गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से मोदी जी जो है बिना थके हुए, जिस तरह से ये ब्रिक्स से सीधा सीधा जो इसरो सेंटर गए, अब वहाँ पे उन्होंने जो है कितने भावुक हो गए थे, लेकिन लगातार राहुल गांधी जो है लद्दाख में लगातार कह रहे हैं कि ये चाइना ने पूरा का पूरा जो है हमारा क्षेत्र जो है कब्जा रखा है। क्या सेना झूठ बोल रही है? क्या ये हर समय जो है नकारात्मक स्थिति जो है इनकी बनी रहती है, और जो गठबंधन है तमाम विरोधी पक्ष जो है फिर श्रेय लेने के चक्कर में कि भाई मोदी जी इस चंद्रयान का भी श्रेय लेने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक बात है मोदी जी की, तो मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा, आपके जो लाइन थी उसको मैं करेक्ट करना चाहूँगा। मोदी जी ब्रिक्स से सीधे इसरो नहीं आए हैं, मोदी जी ब्रिक्स से पहले ग्रीस गए थे और ग्रीस से तब इसरो आए हैं। और इसरो में भी सुबह सुबह वो जिस वक्त वो लैंड किए थे तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धिरमैया और वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं राज्यपाल हैं, उन सबको उन्होंने फ़ोन करके बाकायदा बोला, सूचना दी गई कि मैं जिस समय वहाँ पे लैंड करूँगा उस समय आप कृपया ना आएँ, आप अपने आप को परेशान ना करें। तो एक देश का प्रधानमंत्री जो एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इस तरीके से बोल रहा है, उसके ऊपर भी सवाल उठाया गया। और सवाल किसने उठाया? जयराम रमेश ने। जयराम रमेश जो उनका दरबारी है, उनका दरबारी ये बोलता है कि जी नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के मुख्यमंत्री की और उप मुख्यमंत्री की बेइज्जती की, और जबकि उसके ऊपर वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं डी शिव कुमार, उनका भी बयान आ गया। उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि नहीं, जो मोदी जी ने बोला है बिल्कुल सत्य बोला है, सच बोला है कि उनकी तरफ से हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि कोई समय निर्धारित नहीं है किस समय वहाँ पे लैंडिंग होगी मोदी जी की, इसलिए किसी को आमंत्रित नहीं किया गया। और बाकायदा बोला गया कि आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी ऑफिशियल दौरे पे किसी काम के लिए जाएंगे तब प्रोटोकॉल के तहत ऐसा होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री को उसको जाना पड़ता है। अब रही बात अपने चंद्रयान की, तो चंद्रयान पे आज ही एक बयान आया है। इनका एक दरबारी है चमचा राशिद अल्वी। राशिद अल्वी ने बोला है कि भाई ये जो चांद की जमीन है ये हमने खरीद ली है क्या, जो इसका नाम मोदी जी ने रख दिया कि शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, तो मैं उस राशिद अल्वी चमचे से ये पूछना चाहूँगा कि तेरे अब्बा के नानू जवाहरलाल नेहरू, क्या उन्होंने उसकी चंद्रमा की रजिस्ट्री करवाई थी? जब चंद्रयान 1 लॉन्च वहाँ पे लैंड किया था तो उसका नाम रखा गया था जवाहर पॉइंट। तो भैया वो रजिस्ट्री दिखा दे एक बार तू, क्योंकि तेरे अब्बा के नानू ने कराई होगी, हमने तो नहीं खरीदी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और रही बात इसरो का, ये एक नियम है, बल्कि एक उनका सिद्धांत है कि जब भी किसी पॉइंट पे उनका कोई अपना उपग्रह लैंड करता है, कोई भी मिशन लैंड करता है, तो उसका नाम रखा जाता है। अब इसका शिव शक्ति नाम रख दिया गया तो चमचे को क्या दिक्कत हो रही है? इस चमचे को पूछना चाहिए ना चमचे से। रही बात आप 26 पार्टियों की बात जो कर रहे हैं, 26 पार्टी, आप एक ही बताइए 26 पार्टी कौन है? ये 26 पार्टी सारे के सारे वो हैं जो कुत्ते बिल्ली की तरह भूतनी वाले हर समय लड़ते थे ना। कभी उसको ममता बनर्जी खींच रही है, कभी अखिलेश यादव खींच रहा है, कभी मायावती खींच रही है, कभी आपका वो डीएम का खींच रहा है, सब खींचते रहते थे। आज ये सब एक हो गए। क्यों एक हुए हैं? क्योंकि इनको दिख रहा है कि एक जो वृद्ध आदमी है दिन रात काम कर रहा है, पिछले 22 साल से एक छुट्टी नहीं ली उस इंसान ने। वो आदमी 16 घंटे जग के देश के लिए काम कर रहा है और उसने 50% युवा को सम्मोहित कर दिया है। और सम्मोहित क्या? सम्मोहित ये नहीं कि मतलब कोई जादू टोना किया है, सम्मोहित अपने काम से, अपने काम करने के तरीके से। आज जो मोदी साहब का वोट है वो वोट नहीं है, वो है एक सोच, और वो सोच दिन ब दिन बढ़ रही है। मेरा घर द्वारका में पड़ता है, मैं द्वारका से अब जब आज जब आ रहा था, पहले उस किसी काम से गया था, तो एयरफोर्स स्टेशन पड़ता है बीच में, पालम एयरपोर्ट। पालम एयरफोर्स स्टेशन के सामने जहां मोदी जी का आगमन हुआ आज, वहां पे उनका भव्य स्वागत हुआ।
वहाँ बीच उस चौराहे पे गेट के सामने एक बहुत बड़ा मंच बना के उन्होंने लोगों को संबोधित किया और उसकी खुशी जाहिर की। और वहाँ से और आपके धौला कुआं के आगे तक, वहाँ तक सारे अपना होर्डिंग्स लग रहे हैं। चंद्रयान की अपनी जो खुशी है, जश्न है, उसको मनाया जा रहा है। और राहुल गांधी क्या कर रहा है? राहुल गांधी जाके स्टेटमेंट दे रहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान खतरे में है और दलित खतरे में है और आपका अपना ये सब खतरे में है। बिल्कुल खतरे में है, सच बोला उसने हिम्मत की। गैंडी परिवार का, गांधी नहीं बोलना मैं, गैंडी परिवार के एक आदमी ने कम से कम ये कोशिश तो की, सच बताने की कोशिश तो की कि नो डाउट यहाँ का मुसलमान खतरे में है, यहाँ का दलित खतरे में है। और खतरे में क्यों है? खतरे में है तुम लोगों की वजह से, खतरे में है तुम लोगों की वजह से इसलिए क्योंकि 1947 में तुम्हारे नानू साहब देश के प्रधानमंत्री बने, उसी दिन से उन्होंने देश के मुसलमान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसने देश के दलित का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जी, तुष्टीकरण, बिल्कुल। क्या लगता है आपको, जिस तरह से उनको खतरा लग रहा है कि मोदी जी अब इस चंद्रयान का जो सफलता को भी भुनाएंगे, तो इससे क्या 2024 में मोदी जी को फायदा होगा? क्योंकि जिस तरह से लगातार ये बातें असदुद्दीन ओवैसी कुछ और कहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एकदम जो है इसरो का नाम जो है, इसरो की स्थापना नेहरू जी ने करी, इस तरह से पहले उन्होंने शुरुआत की है। बिल्कुल आपने सही बोला कि जवाहरलाल नेहरू साहब ने 1962 में इसरो की स्थापना की थी। और इसरो की स्थापना हुई कैसे? विक्रम साराभाई जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनका और पंडित नेहरू साहब की दोस्ती थी, उसकी बदौलत उसकी स्थापना हुई। लेकिन उसी की जगह अगर सही तरीके से देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ होता 1947 में, अगर 13 वोट के आधार पर बनाए हुए प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया होता, तो ये 62 में नहीं प्रभु 52 में बन गया होता है इसरो। जो ये अपना नाम ले रहे हैं ना जवाहरलाल नेहरू साहब का कि इसरो जवाहरलाल नेहरू की वजह से है, इसरो 1952 में बन गया होता अगर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया होता। इन चमचों को कुछ पता ही नहीं है। इन चमचों को एक ही चीज़ पता है कि राहुल गांधी को हाथ से खाना खाने नहीं देंगे। जब तक ये हैं हम इनके हाथ चम्मच बन जाते हैं। तो ये सुबह शाम लेकर जो जूता पॉलिश जो इन पे आता है, उनके कुत्ते को टॉफी खिलाना, उनके कुत्ते को पुचकारना, बाल काटना। मेरे ख्याल से राशिद अलवी तो बाल काटता होगा उस कुत्ते के, और ये अपना जो जयराम रमेश है उसके पंजे साफ करता होगा जब वो सुसु करके आता होगा। इन पर कोई काम धाम तो है नहीं। बाकी रहे खड़गे साहब क्या है? खड़गे साहब स्टैम्प पेपर है, उनको पता है। वो खुद कहते हैं कि मेरे को देश अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस का, वो सोनिया मैडम और अपना राहुल गांधी ने बनाया है। तो खड़गे साहब तो वही बोलेंगे ना जो राहुल जी बोलेंगे। देखिए ओवैसी साहब का तो आप उनका दर्द नहीं समझ सकते हो, वो बेचारे दर्द में हैं और वो रोज कराते हैं। और दर्द क्या है उनका दर्द ये है कि जिस कांग्रेस का इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है उसमें से थोड़ा बहुत छिटक के लाना चाहते हैं अपनी तरफ, जिससे कि उनकी दुकान चल जाए। क्योंकि अब्दुल्ला साहब की दुकान खत्म है वहाँ कश्मीर में, उधर अपना महूआ जी की दुकान खत्म है। उनके बेचारे जो अब्दुल्ला साहब के जो बेटे हैं फारूक, उनके बेटे हैं जो उनकी टेंशन हो गई है उन्हें कि भाई इनका क्या होगा, इनके बच्चों का क्या होगा। तो ये जो बातें बोली जा रही हैं, जो मोदी को बोला जा रहा है कि चंद्रयान को ये इस्तेमाल करना चाहते हैं चुनाव में 2024 में, तो प्रभु उसमें तो कोई शक है ही नहीं, क्योंकि उसका मैं आपको एक अपनी शायरी के माध्यम से मैं आपको इसमें जवाब देना चाहूँगा कि मैं उसको आपको शायरी के माध्यम से आपको जवाब देना चाहूँगा कि भैया जो आप सोच रहे हो ना वो मोदी कर चुका इसलिए क्योंकि 24 में तो उसका आना निश्चित था ही। अब ये चंद्रयान जो वहाँ लैंड हुआ है, इससे उसकी सुनिश्चित हो गया है। 50% था पहले वोट, अब हो गया वो 60%। तो अब चाहे राहुल बोल ले कि मुसलमान खतरे में हैं, चाहे आपका ये राशिद अलवी बोल ले कि जवाहर पॉइंट उसका अपना ये शिवशक्ति पॉइंट क्यों रखा है, चाहे जयराम रमेश बोल रहे कि साहब ये ऐसे हो गया, चाहे खड़गे साहब बोल रहे, कोई कुछ भी बोल ले, आना तो निश्चित मोदी साहब को ही है। जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल। जो है मैं शायरी आपको सुना रहा था कि सुन ले चमचे कौन आपका राज लगाता है पीछे, जिसने एक कार्टून छापा था। सुन ले चमचे प्रकाश चांद पे हमारा राज हो गया है। सुन ले चमचे प्रकाश चांद पे हमारा राज हो गया है। तू नहीं चाहता था वो आज हो गया है। उस दिन ही बनाई थी मैंने ये, तू नहीं चाहता था वो आज हो गया है।
24 में फिर से नमोही आएंगे, 24 में फिर से नमोही आएंगे। इसका सिर्फ धरती पे ही नहीं, इसका चांद पर भी आगाज हो गया है।